नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी औरैया के, जहां तेज रफ्तार बाइक असंतुलित होकर गिर गई, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही बात होगी फतेहपुर की, जहां मुगल रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। औरैया जनपद के फफूंद थाना क्षेत्र के बाबरपुर रोड पर तेज रफ्तार बाइक असंतुलित होकर गिर गई, जिससे बाइक सवार दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें देखा गया कि पुलिसकर्मी घायलों की मदद करने की बजाय राहगीरों को निर्देश देते दिखे। इस पर जनता में पुलिस की कार्यशैली को लेकर चर्चा हुई, जबकि जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती पहले भी सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को खुद गाड़ी से अस्पताल पहुंचाकर मदद कर चुके हैं। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। कोतवाली बिसौली क्षेत्र में मारपीट और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। आकाश पाठक ने कोतवाली में शिकायती पत्र देकर बताया कि 25 फरवरी को दोपहर करीब 2 बजे वो बिसौली स्थित एक शोरूम में मौजूद थे। तभी शिशिर पराशरी अपने 2 साथियों के साथ वहां पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और फोन कर अन्य लोगों को बुलाकर हाथापाई की। शोर सुनकर आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया, जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस से मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम आकाश पाठक है और बिसौली में मैं निवास करता हूँ। रहने वाला ग्राम परौली का हूँ। कल मैं हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस में हीरो पर जॉब करता हूँ। वहीं पे एक चोलामंडलम से एक शिशिर नाम का व्यक्ति काम करता है। ना मालूम क्या विरोधाभास में खाना खा रहा था। खाना खाते पर वो आया और मुझे गालियाँ, गंदी गंदी गालियाँ देने लगा और मुझे जान से मारने की धमकी, मुझे थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद में मैं बिल्कुल बाहर निकल आया एजेंसी के। उसने फोन करके अपने घर से और लोग बुलवाए और फिर मेरे साथ हाथापाई करी बाहर। और उसके बाद में मैं वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग आया और एक चाकू लेकर आया था। तो बोला मैं तेरे पेट में डाल दूंगा। शिशिर एक यहाँ पे चोलामंडलम से वो ये फाइनेंसर है, मेरी तरह ही एक पद पे हैं हम दोनों लोग। वो भी कार्यरत है। जी, मैं हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस कंपनी से हूँ। हीरो मोटर्स बिसौली। दोनों एक ही कंपनी पे बैठते हैं। वो चोलामंडलम से बैठता है। बात क्या हुई थी? मेरे साथ गाली गलौज एकदम आके करने लगा। मैंने उसको कहा भाई मुझे गाली क्यों दे रहा है, तो उसने मुझे गाल पर थप्पड़ जड़ा। थप्पड़ जड़ने के बाद में उसने फिर इतने पर मन नहीं भरा, अपने भाइयों को बुलाकर और 2-4 और अन्य लोग और एजेंसी पर भी कुछ लोग उसके अपने थे, तो उन्होंने मेरे साथ खूब मारपीट करी। इसका मैंने अब अपनी नजदीकी कोतवाली में मैंने एक एप्लीकेशन दी है। अभी तक एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं चाहता हूँ मुझे बस न्याय मिले। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप सिंह की रिपोर्ट। अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत खंडासा में सरकारी बंजर भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप सामने आया है। स्थानीय निवासी सुरेंद्र प्रताप सिंह का आरोप है कि हल्का लेखपाल ज्ञान प्रकाश दुबे विपक्षी शशि शेखर सिंह से मिली भगत कर बंजर भूमि पर जेसीबी से खाई खुदवाकर कब्जा करवाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे भूमि का स्वरूप बदला जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इसे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का उल्लंघन बताते हुए एसडीएम मिल्कीपुर, जिलाधिकारी अयोध्या और राजस्व परिषद के सचिव को लिखित शिकायत देकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों में भी रोष है। उनका कहना है कि खाई बनने से जल निकासी की समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए ग्राम सभा की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता आईबी की रिपोर्ट। बलरामपुर में संत निरंकारी मिशन की संरक्षिका सुदीक्षा जी महाराज के निर्देश पर समाज में स्वच्छता और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वच्छ जल स्वच्छ मन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इस प्रोजेक्ट के तहत मिशन के सेवा दल ने सुबह 8 बजे सिसई स्थित राप्ती घाट पर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें घाट की सीढ़ियों और किनारे की गंदगी, झाड़ियों और पत्तियों को साफ किया गया, पॉलिथीन इकट्ठा कर गड्ढे में दबाया गया और स्वच्छ जल स्रोतों के संरक्षण पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में मानव कल्याण के लिए सामूहिक प्रार्थना की गई और इसके बाद लंगर में सभी ने पूरी सब्जी का प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर ओंकार नाथ पटेल, अशोक साहू, खेमराज यादव सहित कई महिला और पुरुष सेवा दल के सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने इस पहल के सकारात्मक प्रभाव को और मजबूत किया। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार आर्य की रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद के थाना सुल्तानपुर घोष क्षेत्र अंतर्गत मुगल रोड स्थित बहेरा चौकी के पास एक भीषण सड़क हादसे में 3 बाइक सवारों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक गंभीर घायल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।
मृतकों में दुर्गेश, कमलेश, अरविंद और मोतीलाल शामिल हैं। बताया जा रहा है कि करीब 60 किलोमीटर लंबे मुगल रोड पर एक भी स्पीड ब्रेकर न होने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने आवश्यकता अनुसार ब्रेकर बनाए जाने की मांग उठाई है। सूचना पर इंस्पेक्टर तेज बहादुर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, घायलों को अस्पताल भिजवाया और मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए। मामले में उप जिलाधिकारी अभिनीत कुमार और क्षेत्राधिकारी खागा ने भी मौके पर पहुंचकर जानकारी ली और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। नाज भट्टा के पास नाज भट्टा चाहिए। ये जैसा कि बताना चाहिए कि आज दिनांक 25 फरवरी सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के भट्टा मोड़ के पास एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 5 लोग घायल हुए थे, जिसमें 3 लोगों को सेहत गांव लाया गया, 5 को, तो इसमें 3 लोगों को मृत घोषित किया गया है और 2 लोग घायल हैं जो यहाँ भर्ती, जिसमें से एक व्यक्ति को फतेहपुर जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। अच्छा, किन गाड़ियों से एक्सीडेंट हुआ है? अभी चल रही है जाँच आने के बाद पता पाएगा। अच्छा सर, जो मृतक है इनकी कुछ जानकारी डिटेल्स नहीं, अभी इनकी तस्दीक नहीं हो पाई है। जो घायल है उसमें से एक व्यक्ति की तस्दीक हुई है, मोहम्मदपुर बॉर्डी के निवासी है और उनका लड़का भी यहाँ पे आज फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनशाह आब्दी के साथ मोहम्मद अब्बास की रिपोर्ट। ललितपुर में महारानी भोरंड बांध डूब क्षेत्र के विस्थापित ग्रामीणों ने प्रदेश के प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी को ज्ञापन सौंपकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि बदलते सर्किल रेट के कारण उन्हें कम मुआवजा मिल रहा है, जबकि अन्य गांव में बढ़े हुए सर्किल रेट के आधार पर अधिक भुगतान किया गया। उनका आरोप है कि साल 2015 के बाद कुछ गाँव का सर्किल रेट बढ़ता गया, जबकि सतलिंगा, भोरंड, गुमची जैसे गाँव का रेट घटता रहा, जिससे किसानों को नुकसान हुआ। ग्रामीणों के अनुसार वर्तमान बाजार मूल्य करीब 15 लाख रुपए प्रति एकड़ है, लेकिन उन्हें लगभग 8 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जा रहा है, जिससे वो समान भूमि नहीं खरीद पा रहे हैं। उन्होंने साल 2022-23 के बढ़े सर्किल रेट के आधार पर पुनर्मूल्यांकन कर न्यायपूर्ण मुआवजा देने की मांग की। ज्ञापन के दौरान पूर्व जिला मंत्री जगदीश सिंह निरंजन सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।